नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं एसपी त्रिपाठी। पीएम मोदी जब भी देशवासियों को संबोधित करते हैं तो लोग समझते हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन प्रधानमंत्री के बोलने के बाद विपक्ष भी उन पर फौरन हमलावर हो जाता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। दरअसल पीएम मोदी ने सोमवार को राष्ट्र को संबोधित करते हुए कई बड़ी बातें कही। साथ ही ये ऐलान भी किया कि अब वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी पूरी तरह से केंद्र सरकार की होगी और सभी को मुफ्त वैक्सीन लगेगी। पीएम मोदी के इस बड़े ऐलान के बाद ये सवाल उठने लगा है कि केंद्र सरकार ने वैक्सीन की पॉलिसी क्यों बदली? क्या जरूरी था या फिर मजबूरी? हालांकि इस बीच सवाल ये भी उठ रहा है कि कहीं ये श्रेय लेने की सियासत तो नहीं है। जनता मांगे जवाब में आज छत्तीसगढ़ की डिबेट में हम इस बड़े सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। तो पीएम मोदी ने सोमवार को जैसे ही देश भर में हर नागरिक को फ्री वैक्सीन देने की घोषणा की तो इस पर सियासी बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो गया। प्रधानमंत्री के बड़े ऐलान को लेकर छत्तीसगढ़ में भी सियासी बयानबाजियां जारी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्री वैक्सीनेशन की घोषणा देरी से लिया गया फैसला है। तो वहीं पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार ने वैक्सीनेशन में जो देरी की है उससे अब निजात मिलेगी और टीकाकरण को गति मिलेगी। खैर, इन सियासी सुरों के बीच जनता यह जानना चाहती है कि जब सबको मुफ्त में कोरोना का टीका लगना ही था तो हुजूर ने आते आते इतनी देर क्यों की और इस पर अब सियासत क्यों हो रही है। चलिए इसका जवाब जाने, उसके पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। पीएम मोदी के सबको मुफ्त वैक्सीन वाले ऐलान पर सियासत ने जोर पकड़ लिया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार के इस बड़े ऐलान पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि वैक्सीन की निरंतर आपूर्ति केंद्र सरकार कैसे करेगी, ये सबसे बड़ी चुनौती है। सीएम भूपेश बघेल के मुताबिक हमने विधानसभा के बजट सत्र में ही ये घोषणा की थी कि राज्य में हर व्यक्ति का फ्री वैक्सीनेशन होगा, जबकि केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य कार्यकर्ता, फ्रंटलाइन वर्कर और 45 प्लस वालों के लिए फ्री वैक्सीनेशन की व्यवस्था की थी और जब 18 प्लस वालों की बारी आई तो उन्होंने उसे राज्यों के ऊपर छोड़ दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि केंद्र सरकार जब वैक्सीन उपलब्ध नहीं करा पा रही है तो वैक्सीनेशन कैसे होगा। सीएम भूपेश बघेल के मुताबिक राज्यों पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत है। केंद्र सरकार ने दबाव पड़ने पर सबको मुफ्त वैक्सीन देने की घोषणा की है। दूसरी ओर छत्तीसगढ़ की पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने केंद्र सरकार की फ्री वैक्सीनेशन वाली घोषणा का स्वागत करते हुए भूपेश सरकार पर तंज कसा है। तो जब आप उपलब्ध ही नहीं करा पा रहे हैं तो डोज लगेगा कैसे? और राज्य पे जो ब्लेम लगाया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई, लोगों ने भी कहा, तब जाके केंद्र सरकार की नींद खुली है और अब जाके फ्री वैक्सीन की बात कर रहे हैं। जो राज्यों पे ब्लेम लगाया जा रहा है वो सरासर अनुचित है। छत्तीसगढ़ में हमने देखा कि वैक्सीनेशन के काम 5-7 दिन से बंद थे। न जाने कितने महीने, कितने साल लग जाते छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन बच्चों को कराने के लिए, मगर प्रधानमंत्री जी ने सबकी उम्मीदों को, पूरे सबके विश्वास को जीता है और मैं उन्हें धन्यवाद दूंगा कि अब पूरे देश 100% वैक्सीनेशन की दिशा में आगे बढ़ेगा। और मैं आज इस अवसर पे छत्तीसगढ़ वासियों की ओर से प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। भाजपा के नेता कहते हैं कि अब टीकाकरण में तेजी आएगी। मोदी सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है, लेकिन इस बात के साथ एक मामला और जनता के मन में है। वो ये जानना चाहती है कि आखिर केंद्र सरकार ने फैसला लेने में इतनी देरी क्यों की। क्यों देश के हर नागरिक को मुफ्त में टीका अब जाकर मिलेगा, जब राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार पर दबाव बनाया। रायपुर से वीडियो जर्नलिस्ट संतोष साहू के साथ धीरेन्द्र गिरी गोस्वामी, स्वराज एक्सप्रेस।
तो से की सियासत इस मुद्दे पर चर्चा करने के हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस नेता डॉक्टर राकेश गुप्ता जी हैं। गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी नेता डॉक्टर सलीम राज जी हैं, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अवधेश भार्गव जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले राकेश जी, आपसे सवाल है कि अब जब फ्री में वैक्सीन देने की घोषणा हो गई है, प्रधानमंत्री जी ने कर दी है, पहले आप लोग ही सवाल उठाते थे कि 18,000 करोड़ रिजर्व किए थे, वो फंड कहां है, सभी को वैक्सीन फ्री देने का वादा किया था, अब बोल रहे हैं राज्य सरकार खरीदे। अब तो उन्होंने घोषणा कर दी, तो इसका तो स्वागत होना चाहिए। राकेश जी, देखिए, प्रधानमंत्री जी आपदा के समय 9वीं बार टीवी पर आए कल जी, और उन्होंने बहुत सारी घोषणा की। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि वैक्सीन की नीति का ये तीसरा अवतार आया। 16 जनवरी को जो वैक्सीन का अभियान पूरे देश में शुरू हुआ था और 5 महीने में तीसरा अवतार। तो जो वैक्सीन की नीति आई, हमने शुरू किया कि पहले हेल्थ वर्कर्स को लगाएं, फिर उसके बाद फ्रंट लाइन वर्कर्स को लगाएं, उसके बाद हम 60 साल वालों से ज्यादा को लगाएं, फिर उसके बाद 45 साल वालों को लगाएं विथ कोमॉर्बिडिटी। जिस प्रकार से टीके से अभियान बढ़ रहा था, सबसे पहले लड़खड़ाहट उसमें ये हुई कि जब हमने 18 से 44 साल की उम्र के सभी व्यक्तियों को इसमें शामिल कर लिया। एक ऑन रिकॉर्ड बात कहना चाहूंगा कि जो हाईएस्ट प्रोडक्शन हुआ है अभी भारत में वैक्सीन का दोनों कंपनियों के द्वारा, एक दिन में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन गया 28 लाख टीका प्रतिदिन। 20 से 25 लाख टीका प्रतिदिन रहता है और शनिवार रविवार को ये थोड़ा कम हो जाता है। तो जो टीकाकरण की रफ्तार है वो जब 18 से 44 साल की आबादी को स्टेट को देगी गई, सभी स्टेट को, तो लगातार यह देखने में आया कि जो सप्लाई है और डिमांड है उसका गैप बहुत ज्यादा हो गया। 10-11 राज्यों के गैर भाजपा राज्यों के मुख्यमंत्रियों को केरल के मुख्यमंत्री ने चिट्ठी लिखी, अलग अलग मुख्यमंत्रियों ने 10 राज्यों के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी। एक बहुत महत्वपूर्ण बयान भाजपा शासित मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का था कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को प्रधानमंत्री से आग्रह करना चाहिए कि पहले जैसी नीति थी कि केंद्रीकृत पॉलिसी कर दी जाए और उसमें राज्यों को सीधा केंद्र सप्लाई करे सभी वर्गों के लिए, तो ज्यादा अच्छा होगा। इसमें पहले केंद्र ये करता था कि 45 साल से ज्यादा के लिए 50% आरक्षित करता था, बचे हुए 50% में 25% प्राइवेट अस्पतालों को और बचा हुआ 25% राज्य खरीदते थे। आपने देखा होगा कि ग्लोबल टेंडर जैसी बातें भी सभी राज्यों ने की। बाद में ये खामी आई कि अलग अलग राज्य कैसे निगोशिएट करेंगे। 3 जून को जब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इंटरफियर किया और लगातार आग्रह किया, केंद्र सरकार को कड़े शब्दों में आगाह भी किया कि इस प्रकार आप हैजार्ड नीति नहीं रख सकते, आप पूरी आबादी को फ्री वैक्सीन क्यों नहीं देते। उन्होंने 2 बहुत महत्वपूर्ण शब्द यूज करे कि आपकी वैक्सीन नीति आर्बिट्रेरी है और इररेशनल है। अभी केंद्र सरकार के ऑफिसर्स ने कहा कि हमारी नीति तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के पहले ही 1 जून को बन गई थी और हम उसकी घोषणा करने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन रहा उसके बाद प्रधानमंत्री जी टीवी पर अवतरित हुए और उन्होंने एक समग्र वैक्सीन नीति की घोषणा की है। जो रोड मैप दिया गया है सभी राज्यों के लिए और ये कहा गया है कि आपको वैक्सीन दी जाएगी। अभी 18 साल से ज्यादा उम्र के जिन आबादी को लग रहा है, तो 102 करोड़ के आसपास आबादी होती है जिसको हमको लगाना है। यदि हर्ड इम्यूनिटी अचीव करनी है तो 60% आबादी को हम यदि लगाएंगे तो करीबन 70 करोड़ आबादी को टीके लगाने 133 करोड़ डोज की जरूरत होगी और अभी 2 डोज लिए हुए जो पूरे देश में आबादी है वो 4.63 करोड़ है। आप देख सकते हैं कि जो लगातार रोड मैप मिला है 31 जुलाई तक, अभी हमको जिस प्रकार उत्पादन है 28 लाख वैक्सीन प्रतिदिन, तो 31 जुलाई तक हमको जो टीके चाहिए वो करीब 1 करोड़ प्रतिदिन होते हैं अगले 50 दिन में। तो मुझे नहीं लगता कि 53 करोड़ टीके हम लगा पाएंगे 31 जुलाई तक। जो अगस्त से दिसंबर तक रोड मैप आया है उसमें ये बताया गया है कि
जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है वो करीबन 40 करोड़ टीके देगा प्रतिदिन। कोवैक्स जो है वो करीबन प्रति माह टीके देगा। जो कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी है वो मैं आपको पढ़कर बता रहा हूँ जी, 38 करोड़ भारत बायोटेक देगा। बायोलॉजिकल ई से 30 करोड़ टीके, जायडस कैडिला से 5 करोड़ टीके और 10 करोड़ टीके स्पुतनिक वैक्सीन से लिए गए। इस तरह 133 करोड़ टीके अगले 6 महीने में जुलाई के बाद, जुलाई से दिसंबर तक मिलेंगे। मुझे लगता है कि रोड मैप का खाका खींचने में कहीं ना कहीं खामी हुई है और आने वाले दिनों में यदि हमको 31 दिसंबर तक, जैसा कि कहते हैं कि पूरी आबादी को 18 वर्ष से ज्यादा की आबादी को, हालांकि 18 वर्ष से कम की आबादी का टीका अभी उपलब्ध नहीं है, यदि हम करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब तो, राकेश जी, ये तो आंकड़ा रोड मैप जो आप बता रहे हैं ये अलग है। हमारा सवाल यहाँ ये है कि जो एक तरफ से कांग्रेस ये मुद्दा उठा रही है कि प्रधानमंत्री जी ने अब राज्य सरकार को नहीं दे पा रहे थे, प्रधानमंत्री देर आए, क्यों आए इतनी देरी से, वैक्सीन उपलब्ध होना नहीं होना ये अलग है, उत्पादन कितना है, लेकिन इसमें राजनीति क्यों? कि अगर प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 18 वर्ष से ज्यादा की उम्र को हर पूरी तरह से केंद्र सरकार मुफ्त में टीका लगाएगी, इसमें राजनीति क्यों? यहां तक कहा जा रहा है, सुनने में आ रहा है कि कुछ कार्यकर्ता आपकी ये कह रहे हैं कि राहुल जी ने जो ट्वीट किया था उससे सत्ता पक्ष के लोगों में दबाव बना, जिसके कारण उन्हें घोषणा करनी पड़ी। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये कि हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने कहा मई के अंतिम सप्ताह में कि सबको फ्री वैक्सीन मिलनी चाहिए। बिल्कुल, भारत की सभी आबादी का, सभी नागरिकों का अधिकार है कि फ्री वैक्सीन मिलनी चाहिए, इसमें तो किसी प्रकार की अतिशयोक्ति है नहीं जी। इन्होंने आधी आबादी को भगवान भरोसे छोड़ दिया, 18 से 44 वर्ष की आबादी को जी। और ज्यादातर 25% जो डोज से बड़े अस्पतालों को दे दिया और उनको मुनाफाखोरी के लिए छोड़ दिया। मेरी आपत्ति इसी बात को लेके है कि जो 25% टीके हैं वो तो सहज उपलब्ध थे बड़े अस्पतालों को, लेकिन राज्य सरकारों को टीका कब मिलेगा, अगले दिन कब मिलेगा, अगले हफ्ते कब मिलेगा, इस बात की तो कभी कोई श्योरिटी थी नहीं। इसलिए करीब करीब सभी राज्यों में 18 से 45 वर्ष का टीकाकरण रुक गया था। ज्यादातर लोगों को टीका नहीं मिला और मुझे लगता है कि सभी राज्यों में यही हालत रही होगी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्य भी शामिल है। मुझे लगता है कि जब तक टीकाकरण के उत्पादन की गति नहीं बढ़ाई जाएगी तब तक यही स्थिति रहने वाली है। और सबसे बड़ी राजनीति तो यह है कि जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबको वैक्सीन मिलेगी, लेकिन आपके पास वैक्सीन है कहाँ? आपके पास तो उत्पादन ही नहीं है जी। यदि आप वैक्सीन का उत्पादन नहीं बढ़ाएंगे तो लगाएंगे कहाँ से? जी, ये मैं पूछ लेता हूँ। प्रधानमंत्री जी टीवी में आके बोल दिए, लेकिन वैक्सीन का उत्पादन तो दीवार पे इबारत लिखी कि अब 28 लाख प्रतिदिन है, शनिवार इतवार का कोई ठिकाना नहीं है। तो जब तक आप उत्पादन नहीं बढ़ाएंगे तब तक पूरी आबादी को 133 करोड़ टीके कहां से उपलब्ध कराएंगे? चलिए सलीम जी से पूछ लेते हैं। मुकेश जी, सलीम जी, यहाँ दो तरह की बातें आ रही है। ये तो मुद्दा आया ही है कि निश्चित तौर पर विपक्ष की तरफ से कांग्रेस के बड़े नेता ने ट्वीट किया और दबाव डाला, जिसके कारण उनको घोषणा करनी पड़ी, ये अलग मुद्दा है। राकेश जी जो कह रहे हैं कि आपने टीवी पे आके बोल दिया जनता के सामने श्रेय लेने के लिए, वाहवाही लूटने के लिए, इस कारण, जबकि आपका उत्पादन ही नहीं है। उत्पादन नहीं है तो फिर किस बात का, चाहे फ्री दे चाहे पैसे में दे, लोगों तक वैक्सीनेशन होते होते दिसंबर लास्ट तक, तब तक तो तीसरी स्ट्रेन अभी आ जाएगी जुलाई अगस्त में। त्रिपाठी जी जी मेरे बहुत सीनियर है डॉक्टर राकेश गुप्ता सर, उनको नमस्कार करता हूँ। सलीम भाई जी, वो सबके आदरणीय है, चूंकि आईएमए के अध्यक्ष भी है जी। तो चूंकि हम व्यक्ति बहुत बढ़िया है, पार्टी गलत संभाले हुए है राकेश गुप्ता जी। अच्छा, राकेश गुप्ता जी दिल में हाथ लगा के पूछे कि आप कहाँ से बोल रहे हो, वो सिर्फ कांग्रेस की बात बोल रहे हैं और उनको मजबूरी है बोलना, क्योंकि वो पार्टी से जुड़े हुए हैं। जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ऐतिहासिक कार्य है, स्वागत करना चाहिए जी, क्योंकि ये तो राजनीति, हर चीज में इनको राजनीति करना है जी। राजनीति करते करते जितने मरों पर राजनीति करना, ये कांग्रेस का काम है जी। बात रही उत्पादन की, जी, नरेंद्र मोदी है तो मुमकिन है, नरेंद्र मोदी नहीं रहता तो देश की हालत क्या होती है सबको पता रहता। जी,
उत्पादन की बताइए, मुमकिन कैसे होगा? इनके जो, आपकी आवाज कम आई, क्या बोले? उत्पादन का बताइए कि मोदी जी हैं तो मुमकिन कैसा होगा जब 28 लाख ही कुल वैक्सीन का उत्पादन है मैक्सिमम, तो कैसे आप दिसंबर तक में पूरा कर पाएंगे? फिर पार्टी जी देखिए, देश में ऑक्सीजन की कितनी कमी थी जी, और कितना प्रोडक्शन था जी। माननीय मोदी जी ने के हस्तक्षेप के बाद ऑक्सीजन का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ जी। तो चूंकि मैन्युफैक्चरिंग है, लगातार कंपनी से बात चल रही है और दिसंबर है, हम दिसंबर के पहले देश को कोरोना मुक्त देश बना देंगे जी। अभी चूंकि 23 करोड़ लोगों को लग चुका है और दिसंबर तक हम पूरा पूर्ति कर देंगे। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार पूरी आश्वस्त है। सलीम जी, बार बार फिर नीति क्यों बदली जा रही है? ये 25% वैक्सीन का भी काम बार बार नीति क्यों बदली जा रही है? बदली जा रही कि त्रिपाठी जी, मैं पूरी बात कर रखूं अपनी? जी जी, बिल्कुल रखिए। जब इन्होंने बोले थे कि इनका पूरा अधिकार चल रहा है, पूरा सेंट्रलाइज किया जाए जी, वैक्सीन हमको खरीदने का टेंडर दीजिए, ग्लोबल टेंडर करिए, जब ये 25% भी माने 75% हम कर रहे थे, उसमें सक्सेस थे, राज्य 25% भी पूर्ति नहीं कर पा रही थी। ग्लोबल टेंडर करना है, ग्लोबल टेंडर में फेल हो गए और जितने भी बदनामी का श्रेय थे हमको दे रहे थे, क्योंकि ये अपना काम कर ही नहीं पा रहे थे जी। उसके कारण ये स्थिति निर्मित हुई और उसके कारण मोदी जी को स्वयं आना पड़ा। स्वयं आने के कारण वो पूरे राज्यों की जिम्मेदारी ले, उसके बाद भी ये ठीक से राज्य सरकार काम करने के लिए नहीं है, इसको सिर्फ राजनीति करना है और ब्लेम करना है जी। 80 करोड़ अन्न देने का काम कौन कर रही है? मोदी जी कर रहे हैं। 135 करोड़ को वैक्सीनेशन देने का काम कौन कर रहा है? मोदी जी कर रहे हैं। इनको तो सिर्फ राजनीति करना है, राजनीति करना और कुछ नहीं है। ये जब पूरा पावर उन्होंने केंद्र सरकार ने अपने हाथ में रख रखा है, तो राज्य सरकार क्या करे? किसको कब वैक्सीन देना है, कितनी देना है, वहां से नीति आती है। पहले फ्रंट लाइन वर्कर, फिर 45 से ऊपर, फिर जो जिन लोगों को बीमारियां हैं उनको, ये अलग अलग जो हुआ, उसके कारण उन्होंने, जो राकेश जी ने आरोप लगाया कि 18 से 44 साल के बीच के लोगों के लिए मरना के लिए छोड़ दिया। 18 से 44 साल की जिम्मेदारी राज्य सरकार बोल रही थी कि हमें दीजिए, हम पूरा करेंगे जी, क्योंकि हम तो स्टेप बाय स्टेप काम करना चाह रहे थे जी। राज्य सरकार लगातार ब्लेम कर रही थी कि 18 से 44 साल को हमें जिम्मेदारी दीजिए जी। हमने उनको जिम्मेदारी दिए और जिम्मेदारी में राज्य सरकार पूर्ण रूप से फेल हो गई। जब फेल होने के बाद हमको ब्लेम शुरू कर दी, तो उसके कारण हमको ये जानकारी लेके पूरा उसके राज्यों के अधीन से काम हटाना पड़ा। सलीम जी, अगर आप उनको वैक्सीन दे देते तो लगाने का काम कर ही रहे थे, लगा ही देते। वो वैक्सीन ही नहीं थी ना उपलब्ध। वैक्सीन तो हम दे रहे थे ना, 18 से 44 तक तो फ्री वैक्सीनेशन था जी। 18 से 44 तक जो था वैक्सीनेशन, उसको राज्य सरकार को करना था जी। और राज्य सरकार नहीं कर पाई और राज्य सरकार लगातार ब्लेम कर रही थी कि हमको दीजिए, हम ग्लोबल टेंडर करेंगे। राज्य सरकार नहीं, राज्य सरकार राकेश सर लगातार अवेलेबल नहीं, आप तो आपके स्वास्थ्य मंत्री टी सिंहदेव बोले हम अरे भाई वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, तो उत्तर प्रदेश लाखों वैक्सीन आपने खराब कर दिए। उनको कहां से मिल गई? नहीं, आप देखिए साहब, आप खाली कांग्रेस राजनीति करता, हर जगह राजनीति नहीं करना। इसमें तकनीकी दिक्कतें हैं। नहीं, राज्य सरकार को, राकेश सर, राज्य सरकार को ग्लोबल टेंडर करना था, उड़ीसा ने करी थी, सब करी थी और देश के कानून पता है कि डायरेक्ट तकनीकी दिक्कतों विश्व से दवाई नहीं ले सकते टेंडर का, इसलिए आपको पता नहीं है। क्या ग्लोबल टेंडर में नहीं, बहुत सारी बिल्कुल ग्लोबल टेंडर 8 से ज्यादा राज्यों ने किया, उनको अनुमति नहीं मिली और एक ही माल के 8 खरीदार एक देश में होंगे तो कैसा रेट होगा? केंद्र सरकार जब आपको पता था करेगी, ये बहुत राकेश सर वो सफल नहीं हो पाया। सलीम राज जी, आप कभी मुझे फोन करेंगे तो आपको समझाऊंगा कि कितनी तकनीकी दिक्कतें थी।
चलिए। इस प्रोग्राम के बाद मैं आपको चलिए फोन ठीक, करता हूं तो आप जब समझ आपको जाएंगे। पता था कि नहीं, आपको पता था ग्लोबल टेंडर में प्रॉब्लम था, तो आपने ग्लोबल टेंडर की बात क्यों की है? केंद्र सरकार से नहीं, रिक्वेस्ट क्यों नहीं करे? छत्तीसगढ़ सरकार ने कभी चलिए, नहीं की। आपको पता था, सब जानकारी थी, तो आपने क्यों नहीं किया? देखिए, ग्लोबल टेंडर की बात छत्तीसगढ़ सरकार भर ने नहीं की, बाकी सब सरकारों ने की। उनको तकनीकी दिक्कतों का अंदाजा नहीं था। छत्तीसगढ़ तो था। केंद्र सरकार जी। सर, राकेश सर, आपको जी। बता दूंगा, सबसे पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने ही ग्लोबल टेंडर की बात करी है। उसके बाद उड़ीसा नहीं, गवर्नमेंट ने बात करी, आपको नहीं मालूम, कर्नाटक ने सबसे बात पहले करी है, उत्तर प्रदेश उसके बाद यूपी ने बात सरकार करी। की है ग्लोबल टेंडर की बात। नहीं, मैं आपको तारीख बता दूंगा अभी इसके कार्यक्रम के बाद एग्जैक्ट। आप पढ़ लीजिए, खोज लीजिए, छत्तीसगढ़ सरकार ने कब ग्लोबल टेंडर किया। छत्तीसगढ़ सरकार ने कभी ग्लोबल टेंडर नहीं सबसे पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने बोली हम ग्लोबल टेंडर करेंगे। किया। नहीं जी, छत्तीसगढ़ सरकार ने नहीं कहा। चलिए सलीम जी और जी राकेश जी, आप दोनों के पास फिर अरे से आऊंगा। थोड़ा संजय जी, ये मुद्दा कितना गरमाया हुआ है छत्तीसगढ़ में? हाँ जी, देखिए, शुरू से ये बड़ा हॉट टॉपिक बना हुआ था वैक्सीनेशन को लेके, जो लगातार बातें हो रही थी। 45 प्लस की तो कोई बात नहीं थी, क्योंकि वहां पर छत्तीसगढ़ में जिस गति से वैक्सीनेशन हुआ उसने कहीं न कहीं कई कीर्तिमान भी रचे, जिस गति से छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन किया गया। जो 18 से 44 आयु समूह के लोग थे जिनके वैक्सीनेशन की जब बात चली, तो उसके बाद कहीं न कहीं ये जो सारी चीजें हैं, ये जो एक राजनीति है, इसे लेकर ये शुरू होती देखी गई। क्योंकि वैक्सीन उपलब्ध नहीं थी, जितनी सरकार चाहती थी वैक्सीनेशन कराना, जिस तरीके से व्यवस्था की गई थी 1 मई से पूरे प्रदेश भर में जिस महाअभियान की घोषणा की गई थी, लेकिन संभव नहीं हो पाया, क्योंकि वो आपूर्ति नहीं थी केंद्र से जो सरकार चाहती थी। बाकायदा उसके लिए ऑर्डर भी दे रखा था, जैसा कि बार बार कहा भी गया शासन के द्वारा कि 50 लाख दोनों कंपनियों को ऑर्डर दिया गया या इससे कुछ ज्यादा, तो वो आपूर्ति नहीं हो पा रही थी। तो ये बात भी एक बार चली। दूसरी बात ये भी उठी कि जो कीमतें थी उसको लेकर भी बात उठ रही थी कि केंद्र को कुछ और कीमत, राज्य को कुछ और कीमत, और जो निजी है, जो उसका जो दूसरा पक्ष है, कमर्शियल पक्ष है, उसको अलग कीमत। तो ये भी मांग लगातार उठ रही थी कि कीमतें तो कम से कम एक कर लीजिए। हालांकि राज्य सरकार ने पहले ये घोषणा कर दी थी कि वो उन्हें वैक्सीन फ्री मिले या ना मिले, लेकिन सरकार वैक्सीनेशन फ्री करवाएगी प्रदेश की पूरी जनता का। और बजट सत्र में भी ये बात उठी थी, और ये बाकायदा सरकार ने कहा था कि उपलब्धता जैसी भी हो, कीमत बिना कीमत, लेकिन राज्य सरकार प्रदेशवासियों को फ्री में वैक्सीन लगवाएगी। तो एक तरीके से वो जो पूरी रणनीति थी और एक तरीके का जो केंद्र पर लगातार दबाव बढ़ रहा था फ्री वैक्सीन को लेकर, तो वो कहीं ना कहीं केंद्र को सोचना पड़ा कि फ्री वैक्सीनेशन ही वो रास्ता दिखाई दे रहा है जिससे कि पूरी गति के साथ पूरे देश में वैक्सीनेशन संभव हो सके। क्योंकि 75% तो वैसे ही उनके ही अधीन था, 25% जो था वो राज्यों के अधीन आता था, जो कि आपूर्ति खंड खंड में क्रमशः की जाती थी कंपनियों के द्वारा। तो अब ये जो केंद्र ने निर्णय लिया है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं विपक्ष की जो सामूहिक जो दबाव बनाया गया था, कांग्रेस ने जिस तरीके से इस मुद्दे को उठाया था, कांग्रेस के नेतृत्व ने जिस तरीके से इस मुद्दे को उठाया था, तो उसका बड़ा असर पड़ा। क्योंकि वो स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि बड़ा मुश्किल है कि जैसा चल रहा है, जिस तरीके से कीमतों को लेकर, बाकी चीजों को लेकर, आपूर्ति को लेकर जो एक राजनीति चल रही है। संजय, बीच में ये बात चल रही थी, संजय कहीं ना कहीं एक बीच में ये बात राजनीतिक हलकों से आ रही थी, सरकार की तरफ से आ रही थी, विपक्ष की तरफ से भी आ रही थी कि शुरू में जब ये घोषणा की थी कि केंद्र सरकार देगी फ्री वैक्सीन, फिर बाद में ये हुआ कि नहीं, राज्य सरकारें खरीद सकती हैं। राज्य सरकारों ने अपना अपना अलग अलग ऑर्डर भी दिया है, ड्राफ्ट भी बना के भेजा है। तो इस कारण ये बात आई है कि अगर राज्य सरकार अगर करेगी तो राज्य सरकार श्रेय लेगी कि मैंने फ्री वैक्सीन लगाई। इस तरह कोरोना की महामारी में हर किसी को, आप भी समझ रहे हैं कि हर किसी पे मार पड़ रही है। इन स्थितियों में मोदी जी ने अचानक जो घोषणा की है, उससे राज्य सरकारों के हाथ से जो मुद्दा चला गया है, जब गैर भाजपा शासित राज्य हैं, तो इस कारण ये आरोप लगाए जा रहे हैं। थोड़ा संक्षेप पे संजय जी। देखिए, मुद्दा चला गया, वही बात यही है कि ठीक है, देर से निर्णय लिया गया, लेकिन अच्छा निर्णय है। लेकिन इस बीच देरी इतनी कर दी इस पूरे निर्णय में, इस निर्णयन की इस पूरी प्रक्रिया में,
केंद्र ने इतना वक्त लगा दिया कि वो श्रेय लेने की स्थिति में अब भी नहीं रहे। वजह ये कि इसके पहले ही राज्य सरकार ने घोषणा कर दी थी कि उस आयु समूह के लोगों को वो चाहे वो 45 प्लस हों या 18 से 44 वर्ष के हों या जो भी हों, फ्रंट एंड वर्कर हों, हेल्थ वर्कर हों, उनको राज्य सरकार फ्री में वैक्सीन लगवाएगी। इसकी घोषणा तो राज्य सरकार ने पहले ही कर दी थी। तो एक तरीके से ये देखा जाए कि निर्णय देर से ही हुआ, लेकिन सभी ने इसका स्वागत किया है इस निर्णय का। लेकिन श्रेय की जहां तक बात है तो देर कर दी केंद्र ने इस पूरे निर्णय की प्रक्रिया में, जहां तक कि उसे श्रेय मिलता, तो अब वो स्थिति नहीं रही उनके लिए। बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते। भार्गव जी, थोड़ा सा आपसे भी जानना चाहेंगे, बहुत संक्षिप्त ये मुद्दा, क्या आपको लगता है कि कहीं से प्रभावी होगा? गैर भाजपा शासित राज्यों में राजनीतिक मुद्दा बनेगा, मतदाता प्रभावित होंगे, युवा प्रभावित होंगे क्या इससे? देखिए, बिल्कुल प्रभावित होंगे। इसलिए प्रभावित होंगे कि गैर भाजपा शासित जितने भी प्रांत थे वहां के मुख्यमंत्रियों द्वारा ये मांग लगातार की जा रही थी कि केंद्र सरकार खरीदे, राज्यों को मुहैया कराए, अगर पैसे भी लगना है। वैसे तो सभी को निःशुल्क लगना चाहिए। और विपक्ष जैसे राहुल गांधी जी भी दबाव जो बना रहे थे वो भी यही कह रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही सवाल पूछे थे। तो प्रश्न ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकों के संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत ये सवाल पूछे थे और विपक्ष अपना धर्म निभा रहा था, इसलिए वह सवाल कर रहा था। और जो राज्यों के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से कह रहे थे वो केंद्र राज्य संबंधों के आधार पर कह रहे थे कि आप वहां से एक कोई फरमान जारी कर देते हैं, हमको मानने के लिए बाध्य होना पड़ता है और उसको हम मानते हैं। तो जब आप इतने उम्र वालों को फ्री दे रहे हैं तो इनको क्यों नहीं रहा ये? अभी जैसे डॉक्टर राकेश जी बोल रहे थे कि कहां से आपूर्ति करेंगे। देखिए, अभी जहां तक मुझे लगता है एक पत्रकार होने के नाते कि रसिया से स्पुतनिक का इन्होंने अनुबंध किया, वो सब गिना दिया उन्होंने कि 10 करोड़ इतनी पैदा होती है, इसलिए देखिए 30 दिसंबर तक इतनी पैदा होगी। आप पत्थर तो हाथ में लीजिए, उछालिए उसको, अपने आप ताकत आएगी। तो अगर मोदी जी ने उनका विल पावर कहीं बढ़ा है, प्रधानमंत्री हो, अगर नरेंद्र मोदी की बात नहीं करता, देश के प्रधानमंत्री की बात है, तो उन्होंने जो इसकी पहल की है वो बहुत ही प्रशंसनीय है और स्वागत योग्य निर्णय है और जनता में असर होगा। इसलिए असर होगा। आज किसी के पास पैसे नहीं है कि वो प्राइवेट अस्पताल में जाकर के उनका सर्विस चार्ज भी दे, वैक्सीन की कीमत भी दे। और जहां तक भाजपा की बात है, हर मुद्दे को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। आपको ये आपने कहा हम कोविड का इलाज फ्री करा रहे हैं, कितना फ्री इलाज हुआ है आप खुद देख लें। वैक्सीनेशन की बात आप कर रहे हैं, आप आज आपने कहा 4 बजे के बाद जो 18 प्लस जाएगा उसको वैक्सीन लगा दी जाएगी जो बचेगी। वहां कहा जाता है कि 5 बजे के बाद आइए, तो कोई आदमी 2 बार क्यों जाएगा? और आखिर वो डोज आपके बेकार हो रहे हैं। तो ऐसी नीति बनाना चाहिए जो जनहितैषी हो, जनता को लगे कि सरकार हमारे लिए कुछ कर रही है। अभी जैसे मोदी जी ने कह दिया कि हम दिवाली तक राशन फ्री देंगे, लेकिन आप देखें कि 2-2 महीने, 2.5-2.5, 3-3 महीने का राशन मिला है, ज्यादा नहीं मिला है। आप फ्री देंगे, किसको देंगे? मिडिल क्लास के लिए तो मार डाला ना टैक्स। 80 करोड़ की बात कर रहे हैं आप, 1.25 अरब की आबादी में 80 करोड़ को आप निःशुल्क राशन दे रहे हैं, यानी 80 करोड़ गरीबी रेखा के नीचे हैं आपके। लेकिन जब उसका वेरिफिकेशन करेंगे तो नहीं है। ऐसे ही कोविड मौतों के मामले में हुआ, ऐसी वैक्सीनेशन के मामले में हुआ। तो कृपा करके मोदी जी जो कर रहे हैं उनको करने दीजिए। और ये उम्मीद है कि उन्होंने युवा ही देश का भविष्य होते हैं और सबसे पहले आपको युवाओं को ही लगाना था। 18-44 को छोड़ देते आप, वो उसको 44 और 60 को चाहे कम कर देते, लेकिन आपको इन युवाओं को बचाना है, ये देश का भविष्य है। चलिए, निश्चित। राकेश जी, जैसा कि कह रहे हैं कि दिल से पत्थर तो उछालो यारो, आसमान में भी सुराख होगा। ये मोदी जी ने जो घोषणा की है, ये बूस्टअप डोज, जो दूसरी डोज होती है ना, ये बूस्टअप डोज है। राकेश जी, देखिए, जनमत ऐसा था, सुप्रीम कोर्ट की फटकार पड़ी और भारी असंतोष था वैक्सीनेशन पॉलिसी को लेकर, इसलिए 5 महीने में तीसरी बार पॉलिसी चेंज करनी पड़ी। अब देखिए, पत्थर तो उछाला है, देखते हैं आसमान में छेद होता है कि नहीं होता है। फिलहाल सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर है। यदि प्रतिदिन 1 करोड़ वैक्सीन नहीं मिली तो मुझे नहीं लगता कि 133 करोड़ वैक्सीनेशन डोज 31 दिसंबर तक अवेलेबल हो पाएंगे। लगातार अभियान पिछड़ता जाएगा।
इनकी कल्पना है धरातल पर लाने के लिए सबको प्रयास करना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो 35,000 करोड़ की बात की गई थी, अब वो बजट 45,000 करोड़ के आसपास आ चुका है। देश की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर मुझे लगता है कि आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति को स्थायित्व देने के लिए वैक्सीनेशन पर सबसे ज्यादा जोर देना जरूरी है। और भारतीय वैक्सीन की जब बात की जाएगी तो मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा सब लाइसेंसिंग करके विभिन्न फार्मा कंपनियों को प्राइस कैप लगाकर इसमें वैक्सीनेशन उपलब्ध कराने की जरूरत है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि इसको जन सुलभ बनाने की जरूरत है। जो कोविन ऐप बनाया गया है वो सुदूर अंचलों में कैसे काम करेगा, इसमें जरूरत इस बात की है कि हम सभी आशा वर्कर्स को 10 लाख आशा वर्कर हैं और 3 लाख के आसपास दूसरे वर्कर्स हैं, उनको जब लगाएंगे तब वैक्सीनेशन एक जन अभियान में परिवर्तित हो जाएगा। और सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि उनके हाथ में जब तक वैक्सीन नहीं होगा हम जन अभियान को रियलिटी में परिवर्तित नहीं कर पाएंगे। जरूरत इस बात की है कि हम सब एक साथ होकर सभी राज्य और सभी केंद्र के नुमाइंदे मिलकर इस बात का प्रण लें कि देश सबसे पहले जरूरी है। लेकिन जरूरत इस बात की है कि प्रधानमंत्री को एक पालक के रूप में व्यवहार करना होगा। जब तक अपना अपना देख लो वाली नीति चलेगी तब तक वो इस अभियान को रियलिटी में परिवर्तित नहीं कर पाएंगे। जी सलीम जी, बहुत संक्षेप में उन्होंने बता दिया 1 करोड़ प्रतिदिन उत्पादन अभी अधिकतम 28 लाख हो रहा है, 31 दिसंबर तक कैसे पूरा करेंगे, बहुत संक्षेप में। त्रिपाठी जी, राकेश जी का सपना हम पूरा करेंगे। 1 करोड़ नहीं, 1.25 करोड़ चालू कर देंगे, देखना से जी। एक्शन प्लान का बात रही पोलियो की, पोलियो इन्होंने 25 साल तक वैक्सीनेशन किए, हम 6 महीने में कर रहे हैं सर। करिए बिल्कुल, स्वागत है आपका। चलिए सलीम जी, आपको भी शुभकामनाएं। आप 1.25 करोड़ एक दिन में पैदा करवाइए। अलग अलग जैसे बोला, अलग जो फार्मा कंपनियां हैं उनको आप अपना फार्मूला दीजिए। जो इंडियन वैक्सीन है उसको तो दीजिए, पहले ही दे देते। एक बड़ा सवाल यही उठ रहा है सलीम जी सर, जी बोलिए बोलिए एक साल में 2 वैक्सीनेशन का ट्रायल हो चुका है और 7 कंपनी अभी वैक्सीनेशन आना है, 7 कंपनियों का। अभी तो सिर्फ 2 कंपनी का आया है। चलिए कब आएगा भाई? बहुत जल्दी आएगा सर। चलिए, बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं, आप चिंता मत करिए, अच्छे दिन आने वाले हैं। 1 साल हो गया पेंडेमिक आए हुए, आएगा, हमारी आंखें पथरा गई। सलीम जी ये तो मत कहिए, अच्छे दिन को तो आप भूल जाइए। नहीं, अच्छे दिन नहीं। आपको अच्छे दिन में बड़ा बुरा भला कहा जाएगा। अच्छे दिन का नारा आप विलुप्त कर दीजिए, अब कोई और नारा लाइए। अच्छे दिन वाला नारा आपका गौण हो चुका है पूरी तरह से। बहुत बहुत धन्यवाद सलीम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश जी आपका और संजय जी आपका सारी जानकारी देने के लिए। तो पीएम मोदी ने वैक्सीनेशन की कमान पूरी तरह से अपने हाथ लेकर कहीं न कहीं ये सवाल खड़ा कर दिया है कि राज्य सरकारें टीकाकरण का कार्यक्रम ठीक से नहीं चला पा रही है और इसकी वजह से उन्हें ये बड़ा फैसला लेना पड़ा। लेकिन भूपेश सरकार का ये सवाल भी वाजिब है कि जब वैक्सीन की ही पर्याप्त उपलब्धता नहीं है तो वैक्सीनेशन की रफ्तार कैसे बढ़ाई जा सकती है। खैर, पीएम मोदी ने देश की जनता से जो वादा किया है उस पर वह कितना खरा उतरते हैं और कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर बड़े दबाव के चलते टीकाकरण की नीति में बदलाव की जो बात कही है उसमें कितनी सच्चाई है, आने वाले समय में देखना आम होगा।